हेलो एवरीवन। मैं विनोद तोमर, स्वागत है आप सबका है ना जे प्लस में। तो आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और अब हम है ना इसे कंप्लीट करेंगे पूरा ला 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस है ना। ठीक है, बारी बारी से। तो पहला जो टॉपिक है वो बेसिक मैथ्स का ही है और बेसिक मैथ्स में लॉगरिथम है, तो उसी की शुरुआत आज हम लोग करते हैं। टॉपिक है अपना लॉगरिथम। लॉगरिथम है ना। तो पहले कुछ बेसिक बातें अपने को समझनी है जो कि हम लोग 9th-10th क्लास में एक्चुअली जानते हैं, और कुछ लोग जो आईसीएसई बोर्ड से अगर पढ़ते हो तो वो लोग तो 9th में लॉगरिथम थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहली बात क्या समझना है अपने को कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है ना। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जो है ये क्या है, तो ये हम बहुत बचपन से है ना जानते हैं इस बात को कि जैसे ये जानते हैं हम लोग कि 8 है, तो 8 को कैसे एक्सप्रेस करते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। मतलब अगर बेस को 2 रखना चाहे तो पावर उस केस में कितना रखना पड़ेगा, 3। हालांकि 8 को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं इस फॉर्म में, है। तो ये जो आया है अपना 8 को जो मैंने ऐसे लिख दिया है 2 की पावर 3, तो यहाँ 2 जो है अपना वो बेस है और 3 क्या है, एक्सपोनेंट। 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। और ये जो इसकी फॉर्म है ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। मतलब 8 को जब ऐसे लिख देंगे तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। मतलब 8 को कैसे लिख दिया, 2 की पावर 3, मतलब बेस हम लोग 2 रख रहे हैं, पावर को 3 रख रहे हैं, तो उस केस में ये जो 2 की पावर 3 लिखा है वो 8 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऐसे ही मान लो जो है 625 है, तो 625 को अगर बेस को 5 रखो तो 5 की पावर 4 लिख सकते हो, है ना। 5 टू द पावर 4 लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर बेस कितना है अपना, 5, है ना। बेस कितना है, 5 है। और एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट कितना है, 4। एक्सपोनेंट कितना है, 4 है ना। तो जो 625 है जब उसको ऐसे लिख दिया हमने 5 टू द पावर 4, तो ये जो 5 टू द पावर 4 लिखा है ये 625 को लिखने का एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ना। क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब ऐसा हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए लिख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो उसको कुछ ना कुछ बेस और कुछ ना कुछ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ बेस और कुछ ना कुछ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास n कोई पॉजिटिव नंबर है ना, इफ n बी एनी पॉजिटिव नंबर देन जो n है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एट a टू द पावर x। ठीक है, और a की पावर x जो है वो n का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हाँ, बस ध्यान किस बात का रखेंगे हम, है ना, कि a को पॉजिटिव रखेंगे और a को 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 लिख दोगे तो ऑब्वियसली, है ना, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर तो 1 की पावर x n के बराबर हो जाएगा, वो सही बात नहीं है। तो a को 1 नहीं रखेंगे, a को पॉजिटिव अच्छा रखते हैं। तो हम जो एक्चुअली डील करना चाहते हैं वो रियल नंबर के लिए डील करना चाहते हैं। तो अगर a को नेगेटिव रख दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू भी x की पावर में रखेंगे। जैसे ही मान लो मैं a को -2 रख देता हूँ और x को हाफ रख देता हूँ, तो -2 की पावर हाफ मतलब √-2, तो वो तो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। तो वैसा नहीं करना चाहते हम, इसलिए a को पॉजिटिव रख रहे हैं और a को 1 नहीं रखा रहे, है ना। तो n जो है इसको जब ऐसे लिखा हमने e टू द पावर x, तो ये n को लिखने का एक्सपोनेंशियल तरीका है। n को लिखने का एक्सपोनेंशियल तरीका है। जैसे यह 8 को कैसे लिखा हम लोगों ने, 2 की पावर 3, 625 को कैसे लिखा, 5 की पावर 4। ठीक, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल तरीका हो गया लिखने का। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ बेस और कुछ उसकी पावर, कुछ ना कुछ बेस और कुछ उसका पावर जो है आ जाएगा। तो n जो है कितना हो जाएगा, a की पावर x हो गया, है ना। ठीक, तो आओ थोड़ा और आगे समझते हैं।
तो अब जो है मतलब एक्सपोनेंशियल को मैं थोड़ा सा और है ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इनफैक्ट कि मान लो जैसे मैं ऐसे लिख देता y इक्वल्स टू ए टू द पावर x था, y इक्वल्स टू ए टू द पावर x, तो y को लिखने का ये तरीका हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक वैसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोल सकते हो है ना, ए टू द पावर x, y इक्वल्स टू ए टू द पावर x। अच्छा y इटसेल्फ कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब y मतलब a की पावर x, मतलब a की पावर x कभी नेगेटिव नहीं आएगा। हमने a पे तो कंडीशन रखा ही था, a पे क्या कंडीशन रखा था हम लोगों ने, a पॉजिटिव होना चाहिए और a1 नहीं होना चाहिए। देखिए ये दो शर्तें, a पॉजिटिव और a1 नहीं रखना चाहिए, रखना होगा तो उसके रीजन समझा दे हमने ना, 1 रख दोगे तो कोई भी पावर लोगे 1 की तो 1 ही आ जाएगा। और दूसरा ए पॉजिटिव रखने का रीजन बता हमने कि जो बेस नेगेटिव कर देंगे और एक्स की फिर है ना कुछ ऐसी वैल्यू भी हो सकता है जिसके लिए इमेजिनरी आ जाए, लेकिन हम वो डील नहीं करना चाहते हैं, हम एक्चुअली रियल नंबर के केस में डील करना चाहते हैं ना। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल, अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं कि a1 नहीं है और a पॉजिटिव है। तो अगर नंबर लाइन पे हम लोग चले जाएं थोड़ी देर के लिए, मान लो ये मेरे पास है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब इतना ही बना सकता हूं मैं है ना, देखिए इसी को मानना पड़ेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा। अच्छा जीरो समवेयर यहाँ कहीं आ गया मान लो है ना, जीरो यहाँ पर आ गया। हम लोग a को हर a को की वैल्यू एक्चुअली लिखना चाह रहे हैं कि a तो पॉजिटिव रखना है और a1 नहीं रख सकते, a को पॉजिटिव a1, तो पॉजिटिव मतलब जीरो के राइट जाना पड़ेगा अपने को, 1 कहीं यहाँ आ जाएगा, 1 कहीं यहाँ आ जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते, 1 को नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, मतलब 0 के राइट इधर ही चलना है अपने को, और ये 1 नहीं रख सकते हम लोग, तो इधर जा सकते हैं, 1 नहीं रख सकते। अच्छा अब इसमें दो बातें हो गई, देखो कि या तो ए हो सकता है मे बी 0 से 1 के बीच हो, और हो सकता है 1 से इन्फिनिटी के बीच हो, है ना, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं। ए के लिए क्या हो सकता है कि ए में बी बिटवीन 0 to 1 और ए में बी ग्रेटर देन 1, 1 तो हो नहीं सकता था, 1 तो हो नहीं सकता था, तो दो बातें होंगी, या तो ए 0 और 1 के बीच होगा या तो ए 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक, तो आई थिंक यहां तक कंफर्टेबल हो। अच्छा जैसे ये देखो मान लो मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, y इक्वल्स टू 3 to the पावर x, यहाँ से कुछ और समझना चाहते हैं एक्चुअली है ना, y इक्वल्स टू 3 to the पावर x है, तो यहाँ पर बेस जरा देखो, बेस जो है वो 1 से बड़ा है ना, तो अगर बेस 1 से बड़ा है, x की कुछ वैल्यू रख के देख लेते हैं और हम लोग है ना, मान लो x की वैल्यू रखते हैं, x इक्वल्स टू 1 रखा हमने, तो देखो जरा y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा x की जगह 2 रख दो तो y कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 9 हो गया। अच्छा ऐसे ही अगर रखते चले जाओगे तो देखोगे जब तुम x को बढ़ाओगे तो y खुद ब खुद बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर बेस हमारा 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा है तो x को बढ़ाने से y बढ़ जाएगा, x को बढ़ाने से y बढ़ जाएगा, मतलब x को अगर इंक्रीज कर दिया हमने, इंक्रीज का साइन बना रहे हैं, तो सेम y भी उसी तरह से बढ़ेगा, है ना, y भी बढ़ेगा। तो ऐसी जो है फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, मतलब जहां पर x को बढ़ाने से y बढ़ जाएगा वो इंक्रीजिंग हो गया। मतलब ये हुआ कि a की पावर x जो है, ठीक है, a टू द पावर x इज इंक्रीजिंग प्रोवाइडेड, क्या शर्त थी जरा देखो और बताओ, प्रोवाइडेड a 1 से बड़ा हो, a क्या हो, 1 से बड़ा हो, जब a 1 से बड़ा होगा तब a पावर x इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब अगर कोई पूछे अपने से कि 5 पावर x कैसा होगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होगा, 7 पावर x कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, 10 पावर x कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि अगर a 0 और 1 के बीच हो गया, है ना, a 0 और 1 के बीच हो गया, तो उस केस में जो a टू द पावर x है, देन a टू द पावर x जो है ना, दिस विल बी डिक्रीजिंग, हाँ दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज
डिक्रीजिंग, आई थिंक कंफर्टेबल है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर a 1 से बड़ा है उस केस में जो a पावर x है वो इंक्रीजिंग है, अगर a 0 और 1 के बीच है तो a पावर x कैसा है, डिक्रीजिंग है ना। मतलब a पे बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस 1 से बड़ा है या बेस 0 और 1 के बीच है। 0 तो रख नहीं सकते, 1 हमने कहा रख नहीं सकते, पॉजिटिव ही रखना है। तो दो ही बातें हैं, या तो बेस 0 और 1 के बीच है या तो 1 से बड़ा है। 0 और 1 के बीच तो डिक्रीजिंग और 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग। मतलब अगर कोई पूछे हाफ की पावर x तो हाफ की पावर x कैसा होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। 1/3 की पावर x कैसा होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। 1/5 की पावर x कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर 7 की पावर x पूछा तो वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसका क्या फायदा हो सकता है, इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करने में हमें मदद मिल सकती है ना। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन में अगर बताऊं तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी का आइडिया होना चाहिए। जैसे ये कह दें कि 7 की पावर x² माइनस 5x है ना, दिस इज ग्रेटर देन 7 की पावर -6 है ना। तो इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो, सॉल्व करो। 7 की पावर x² माइनस 5x ग्रेटर देन 7 की पावर -6। तो देखो बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि जो बेस है 1 से बड़ा है, और अभी हमने कहा अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब पावर भी, ठीक है, दूसरे वाले पावर से बड़ा होगा, है ना, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3, तो ऑब्वियसली 3 की पावर 3 में पावर 3 बड़ा है, 3 2 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा इसका मतलब हुआ x² माइनस 5x दिस शुड बी ग्रेटर देन -6, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x² माइनस 5x दिस शुड बी ग्रेटर देन -6। अच्छा, -6 को इधर ले आते हैं हम लोग, है ना, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक, अब आई थिंक इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये तो हम, है ना, 9th में फैक्टर करते हैं, बहुत आसान सा है। तो कितना आ जाएगा, x-2 और x-3 ग्रेटर देन 0। अब x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0, तो x की दो वैल्यू आएगी, तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू आएगी ये -∞, ये +∞, एक तो 2 आ गया और एक 3। अच्छा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जरा 3 से बड़ा नंबर रख के देख ले एक्सप्रेशन में कैसा आता है, ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो 3 से बड़ा रख के अभी इसको भूल जाओ कि ये क्या लिखा हुआ, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन अगर मैं इसको अलग से लिख दूं, एक्सप्रेशन ई से डिनोट कर दूं, तो एक्सप्रेशन क्या है, x-2 इंटू x-3। अब इसमें 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, मान लो 4 रख देते हैं, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, 4 - 3 1, और 2 × 1, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी जब 3 से बड़ा नंबर रखेंगे। अच्छा, 2 और 3 के बीच रख के देख लो, कोई 2 और 3 के बीच 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 पे ये तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, है। तो 2 से छोटा नंबर कोई रख के देख लो, सबसे आसान क्या है, 1 रख लेते हैं। 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, अच्छा -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2, है ना। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फिर से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब अपने को चाहिए क्या, ठीक है, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कब कब पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, या तो 2 से पहले दिख रहा है और या तो 3 के बाद दिख रहा है। तो इसका मतलब जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, -∞ से 2, ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कंफर्टेबल है ना। तो फिलहाल तो हमने एक्सपोनेंशियल ही अभी जो भी डील किया है ना, ठीक है। अच्छा, बेस फिर से, है ना, याद दिला रहा है कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग होगा, है ना। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग होने का फायदा क्या होता है कि अगर हम x1 मान लो x2 से बड़ा है, और फिर मैंने 7 की पावर x1 लिखा, 7 की पावर x2, तो 7 की पावर x1 भी 7 की पावर x2 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मान लो x1 x2 से छोटा है,
तो 7 की पावर x1 भी 7 की पावर x2 से छोटा हो जाएगा। अच्छा, जब डिक्रीजिंग होगा तो एक कहानी जस्ट उलट हो जाएगी, है ना, कि मान लो देखिए डिक्रीजिंग है तो x1 अगर x2 से बड़ा है, अब जैसे 1/3 की पावर x1 लिखते हैं, 1/3 पावर x2, तो पलट जाएगा, मतलब 1/3 की पावर x1 लेस देन 1/3 की पावर x2 हो जाएगा, है ना। डिक्रीजिंग में पलट जाएगा, इंक्रीजिंग में सेम ही रहेगा। ये फायदा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का थोड़ा सा आइडिया रखने से, है ना। थोड़ा और आगे सीखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है, मतलब सब कुछ तो नहीं है एक्सपोनेंशियल के बारे में, लेकिन एक आइडिया हमने दे दिया है एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथम लिखना चाहते थे हम लोग, जैसे कहा कि 8 है ना, 8, जैसे 8 कितना है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर मैं 8 को नंबर कह रहा हूँ, ये मेरे लिए मान लो नंबर है, ठीक है। 2 क्या है यहाँ पर बेस है, और 3 क्या है ये एक्सपोनेंट, 3 क्या है एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें। तो अगर इसी को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। पहली बात तो बेस सेम ही रहेगा, बेस सेम ही रहेगा। तो नंबर यहां पर क्या है 8, तो उसको ऐसे लिखेंगे लॉगरिथम, इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉगरिथम ऑफ नंबर 8, नंबर 8 टू बेस 2 दस 3। अच्छा, ये डिनोट कैसे किया जाए, देखिए लॉग 8 बेस 2 दस 3, मतलब लॉगरिथम किसके बराबर आएगा, इनफैक्ट जो पावर है वही इसके इस नंबर का इस बेस पे लॉग हो जाएगा, मतलब 8 का बेस 2 पे लॉगरिथम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार, 8 का बेस 2 पे लॉगरिथम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब और लिख देते एक दो, जैसे मान लो ये है ना 16 है, 16 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 होता। तो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम लोग तो कितना आएगा, log 16 बेस 2, ये कितना हो जाएगा 4, है ना। ठीक, ऐसे ही मान लो है 5 की पावर 3, ये कितना 125 है। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, log 125 बेस 5, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम जनरल भी लिख सकते हैं कि मान लो मेरे पास a की पावर x, ये किसके बराबर है n के। तो अगर n का हम लोग लॉगरिथम लिखते हैं, n का लॉगरिथम लिखते हैं तो log n बेस a कितना हो जाएगा x हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना था, पहली बात तो n पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि a पावर x पॉजिटिव है, ये पहले ही समझा दिया। दूसरा a भी पॉजिटिव है और a1 नहीं है, ये पहले ही समझा दिया हमने, है ना। तो मतलब log n बेस a कब डिफाइन होगा, अच्छा x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब log की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन log डिफाइन कब होगा, जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a1 ना, है ना, a1 ना हो। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।